साथियों नमस्कार, एक बार फिर से पेश है आपका साथी, आपका हमसफर मनमोहन सिंह गुबेजा आपके साथ। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही बढ़िया सेल्स से रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, जो कि है 7 स्टेप्स ऑफ सेलिंग प्रोसेस। दोस्तों, अपने इस 24 साल के वर्क एक्सपीरियंस में बहुत अलग अलग कंपनियों में मैंने काम किया है। मैंने सूटकेस बेचे हैं, मैंने चाय पत्ती बेची है, मैंने सैटेलाइट चैनल भी बेचे हैं। उसके बाद में मैंने बाकायदा हाउसिंग फाइनेंस में सेल्स और ट्रेनिंग का भी काम किया है। तो इन 24 सालों के अनुभवों को, इनका निचोड़ लेके आज मैं आया हूँ आपके साथ में। और एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, मध्यम आय वर्गीय परिवार से हूँ, तो जब 7th 8th में था तभी से मैंने काम करना चालू किया था। तो सेल्स का अनुभव तब से मुझे है। साथियों, सबसे पहले बात आती है प्रोस्पेक्टिंग की। जब प्रोस्पेक्टिंग की बात आती है तो ग्राहक को ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा ग्राहक है कौन, वो पाया कहाँ जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में हमें ये देखना होता है कि वो ग्राहक जो है बाकायदा उसकी ज़रूरत क्या है और उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है। उस हिसाब से हमें अपना प्रोडक्ट को करना पड़ता है, पिच उसको हमें देखना पड़ता है। हमें बाकायदा क्वालिफाई कराना पड़ता है नीड को। जाहिर सी बात है, नीड और अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से ही उसको किया जाता है। और उसके बाद डेटाबेस बनाना पड़ता है सारी चीज़ों का। इसके अलावा सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन करना पड़ता है अपने प्रॉस्पेक्ट्स के साथ में। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मायने रखती है। सेकंड स्टेप होता है प्रिपरेशन का, तैयारी का। प्रिपरेशन करनी पड़ती है, इनिशियल कांटेक्ट करना पड़ता है अपने पोटेंशियल कस्टमर से। इसके बाद में रिसर्च करना पड़ता है मार्केट का, कौन सी मार्केट है जहां पर हमारा जाना सही रहेगा। इसके अलावा हमें कलेक्ट करना पड़ते हैं सारे के सारे रेलिवेंट जितने भी अपने डेटा की जानकारी, प्रोडक्ट की जानकारी, हमारी सर्विसेज की जानकारी क्या है, वो हमारे पास में होनी। दोस्तों, अगला स्टेप होता है अप्रोच करने का। अप्रोच फेस टू फेस मीटिंग की जाती है या फोन के ऊपर बात की जाती है कस्टमर से। इसमें अप्रोचेस अलग अलग होती है प्रीमियम अप्रोच। प्रीमियम अप्रोच कहती है अगर आपके पास कोई गिफ्ट है, की चेन वगैरह है, वो देके आप शुरुआत कर सकते हैं अपने प्रॉस्पेक्ट से बात करने के लिए। क्वेश्चन अप्रोच, आप जा रहे हैं बिजनेसमैन की दुकान पर, उससे ये पूछ सकते हैं कि आप चाहते हैं आपके बिजनेस के अलावा आपका मकान भी करके दे आपको कमाई, यानी कि क्वेश्चन अप्रोच हो गई। नेक्स्ट अप्रोच होती है प्रोडक्ट अप्रोच। आप अपनी सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं, आप अपना सैम्पलिंग कर सकते हैं। सर्विसेज यानी कि आप अगर होम लोन में काम कर रहे हैं तो जितने कस्टमर को आपने सर्विस दी है उनका हवाला दे सकते हैं आप अपने नए प्रॉस्पेक्ट को। अब मौका आ गया है अगले स्टेप यानी कि प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो हम देते हैं इंफॉर्मेशन हमारी सर्विसेज की, कि कैसा प्रोडक्ट है हमारा, कितना फास्ट हम काम करते हैं। ये ध्यान रखना है, कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से ही हम लोग बताते हैं उसके बाद। और उसके बाद में एक्टिव लिसनिंग बड़ा ज़रूरी है। कस्टमर जब बोल रहा है सुनिए उसकी ज़रूरत क्या है, उसके अनुसार प्रेजेंटेशन जब आप देंगे तो और ज़्यादा अच्छा साबित होगा। और उसके बाद फिर बात आती है कि आपको एक्शन करना है और रिस्पॉन्स करना है जिस प्रकार से कस्टमर की नीड होती है। अगला महत्वपूर्ण स्टेप है हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। बहुत सारे सवाल होते हैं कस्टमर के, हमें रहना है तैयार और हमें बात करनी है कम, हमें सुनना है ज़्यादा। क्यों? ताकि कस्टमर क्या कहना चाहता है, उसका सवाल क्या है, सवाल को पहले अच्छे से समझिए ताकि आप जवाब बेहतर तरीके से दे पाएं। और हमेशा रिस्पॉन्सिबल बनिए। ध्यान रखिए, कस्टमर को आपने कोई भी वादा किया है, कोई भी उसकी क्वेरी का रेजोल्यूशन करना है, 24 घंटे के अंदर अंदर आप कस्टमर को जरूर जवाब दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में ये ध्यान रखिए, जब कस्टमर से आप बात कर रहे हैं ना, अगर कोई स्क्रिप्ट की तैयारी आपने ऑलरेडी पहले से तैयार करके रखी हुई है, बहुत फ़ायदे देती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक बात और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, रिजेक्शन स्वाभाविक है। रिजेक्शन से कभी ना डरे। कस्टमर हो सकता है मना करे, कोई बात नहीं, हम फिर से तैयारी करेंगे, फिर से सवालों का जवाब देंगे, फिर से ऑब्जेक्शन को अच्छे से हैंडल करेंगे। आपको पता है कि जब भी इस प्रकार के कोई भी ऑब्जेक्शन आते हैं और भी सिखाते हैं, हमें और भी सीखने को मिलता है। इसके बाद में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी टीम में से कोई और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहा है, उससे सीखिए। क्योंकि टीम साथ में जब मिलकर काम करती है तो सभी का विकास होता है। और अब वक्त आ चुका है उस स्टेप का जो कहता है क्लोजिंग। भाई, प्रस्ताव हमने दे दिया है रिश्ते का, जब तक शगन ना होगा, ठाका ना होगा, तब तक रिश्ता पक्का नहीं होगा। बड़ा ज़रूरी है। कस्टमर से अल्टरनेट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि सर, आप जो प्रोसेसिंग फीस है अभी देंगे या फिर अपना
टुकड़े में देंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे या वन शॉट देंगे, पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा इंड्यूसमेंट भी क्लोज कर सकते हैं। इसमें जाहिर सी बात है, कोई आपके पास में ऑप्शन है जिसमें आप प्रोसेसिंग फी का थोड़ा वेवर दे सकते हैं, कुछ ROI में कुछ वेवर दे सकते हैं, कुछ और फायदे दे सकते हैं, वो कस्टमर से ज़रूर कीजिए आप बात। और फिर लास्ट में आता है स्टंटिंग अप्रोच, जो आता है वो ये कहता है कि भाई साहब, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ही वैलिड है और आपके पास बहुत अच्छा खास मौका है। अगर आप आज के दिन में डील को क्लोज करते हैं तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। सो दोस्तों, डील क्लोज हो चुकी है बट क्लोज नहीं हुई है। ध्यान रखिए, फॉलोअप्स हमेशा बनाए के रखिएगा, क्योंकि शादी होने के बाद भी अच्छे संबंध बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। फॉलोअप्स में क्या क्या फ़ायदा होता है, जाहिर सी बात है, कस्टमर के साथ में बाकायदा कॉन्टैक्ट हमेशा बनाए रखें, क्योंकि ये आपको रिपीटेड बिजनेस देता है, रेफरल्स नए नए और आपको लीड्स मिलती हैं आपके प्रोस्पेक्ट की। इसके साथ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिए, पुराना कस्टमर, आप अगर होम लोन के कस्टमर से डील कर रहे हैं, पुराना कस्टमर भी अगर आपके साथ में लगातार बना रहता है, संबंध अच्छे बने रहते हैं, तो नए कस्टमर को एक्वायर करने से कम कॉस्टिंग पड़ती है पुराने कस्टमर को अपने साथ में लेके चलने पे। और ध्यान रखिए, रिश्ते बनाए रखने से बहुत लंबा चलता है ये रिश्ता। जैसे कि दाम्पत्य जीवन में भी यदि रिश्ते में अगर मिठास हो तो रिश्ता बहुत लंबा चलता है। और आखिर में बात करने जा रहा हूं गीता के सार की। बड़ा ज़रूरी होता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स है उनको पहले समझिए। आप होम लोन में डील कर रहे हैं, लैब बिजनेस में डील कर रहे हैं, क्या उनको पैसा चाहिए बिजनेस के लिए? यदि आप इस तरह के सवाल पूछेंगे तो आपके लिए आसान होगा अपने लैब के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा आप कोई ना कोई सॉल्यूशन को डेवलप करें कस्टमर के लिए। हो सकता है कि उसको पैसे की ज़रूरत है, दीपावली का सीज़न आने वाला है, यदि आप अच्छा एक प्रोडक्ट उसके पास लेके जाएंगे तो आप उसकी ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे, अपने आप को पाएंगे। इसके अलावा परसिस्टेंट रहिए, हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा रिपीटेड कॉन्टैक्ट अपने को रखना है, जो अपने वर्तमान के ग्राहक हैं, जो इसके अलावा पोटेंशियल कस्टमर हैं या जो पुराने कस्टमर भी हैं, उनके साथ हमेशा हमेशा हमें कांटेक्ट बनाए रखना है। और दोस्तों, अपने इस कार्यकाल में, अपनी इस ट्रेनिंग के दौरान बहुत अच्छे से लोगों को मजबूती से सिखाया है, दिल से सिखाया है, ईमानदारी से सिखाया है, बहुत लोगों को सफलता के द्वार पर पहुंचाया है। आज बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो मेरे ट्रेनिंग सेशन को जिन्होंने अटेंड किया और आज वो अच्छी अच्छी पोजीशन पर काम कर रहे हैं। और उसके बाद जब उनसे बात होती है और ये बताते हैं कि सर, आज हम जिस मुकाम पर हैं, आपने सिखाया था, वो हमारे काम आया है। तो दोस्तों, मेरी सोच यही है, भारतवर्ष का हर युवा जो बनाना चाहता है अपना करियर सेल्स में, वो अच्छे से काम करे और सफलता के शिखर पर पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, पापा भी तो यही कहते हैं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो बनिए वही बेटा और सफलता के शिखर पर पहुंचिए, जिससे आपके माता पिता को भी गर्व होगा कि वाकई ही उनके चैंपियन ने सफलता अर्जित की है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।